एक बात मुझे आपको नोट करवानी है। मुझे आपको बताना है कि आज के बाद जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, इंडिया टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ रोबता तिवारी। जब भी आप ट्रेन में सफर करते हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आप फेस करते हैं वो है तत्काल टिकट बुक करना। कई बार लाइफ में ऐसी इमरजेंसी आती है कि आपको तत्काल टिकट की जरूरत पड़ जाती है और कई लोग ये फेस करते हैं कि तत्काल टिकट बुक नहीं होता है या तो बुक होता है तो मनचाही सीट्स नहीं मिलती है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप बहुत ही आसानी से घर बैठे अपने लिए तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट को बुक करने के लिए आपको कुछ चीज़ें जो पहले से ध्यान रखनी है वो आज इस वीडियो में बताएंगे और उसके बाद अगर आप इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आप बहुत आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। तत्काल टिकट बुक करने के लिए आप IRCTC का मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही जगह पर आप तत्काल टिकट बहुत आसानी से बुक कर पाएंगे। लेकिन कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है वो अब एक एक करके सुनिए। सबसे पहली बात, अगर आप तत्काल टिकट को बुक करना चाहते हैं तो आपको सही टाइम चुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप AC कोचेस के लिए टिकट को बुक करना चाहते हैं तो इसका टाइम सुबह 10 बजे का है। अगर आप AC टिकट बुक कर रहे हैं तत्काल में तो आपको सुबह 10 बजे का टाइम ध्यान रखना है क्योंकि इसी टाइम पर आप ये टिकट बुक कर पाएंगे। लेकिन अगर आप स्लीपर क्लास के लिए तत्काल टिकट को बुक करना चाहते हैं तो इसकी टाइमिंग 11 बजे है। तो सबसे पहले तो आपको ये दोनों टाइम याद रखने हैं। जो भी आपकी प्रेफरेंस है AC कोच की या फिर स्लीपर कोच की, उसको ध्यान में रख के आप इन टाइम्स पर तत्काल टिकट को बुक कर सकते हैं। कई लोग ये गलती करते हैं कि अगर उन्हें ये टाइम पता चल जाए, यानी कि 10 बजे AC का तत्काल टिकट बुक होगा और स्लीपर का टिकट 11 बजे बुक होगा, तो वो एग्जैक्टली उसी टाइम पर IRCTC की ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जिसकी वजह से उस वक्त हैवी लोड होता है वेबसाइट और ऐप पर और कई बार वो लॉगिन करने में असक्षम होते हैं, नहीं लॉगिन कर पाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये भी जो टाइमिंग्स हम बता रहे हैं इसे आपको 10 मिनट पहले ही लॉगिन करना है IRCTC की ऐप पर या फिर IRCTC की वेबसाइट पर। 10 मिनट जब पहले आप लॉगिन करेंगे तो उस वक्त ट्रैफिक कम होता है, वेबसाइट और ऐप पर लोड कम होता है, जिसकी वजह से आप बहुत आसानी से लॉगिन कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप टाइम ध्यान रखिए। इसके अलावा आपको जब भी आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि जैसे ही फॉर्म में आपने जहाँ से जहाँ तक के लिए आप टिकट बुक कर रहे हैं वो भर दिया है, उसके बाद अपनी डेट आपने यहाँ पे बहुत ही ध्यान से लिखनी है क्योंकि 24 घंटे पहले ही तत्काल टिकट बुक होगा। तो मान लीजिए कि आप कल का टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे कल की डेट डालनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर कोटा सेलेक्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना आपको तत्काल सीट्स मिलने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर कोटा को सिलेक्ट नहीं करते हैं तो फिर यहाँ पर ये जनरल कोटा के साथ ही टिकट को बुक करता है और कई बार फिर इस टिकट के वेटिंग में चले जाने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन बनने के बाद यहाँ पर आपको तत्काल ज़रूर चुनना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर जनरल सीट्स अगर नहीं उपलब्ध है तो फिर आपका जो टिकट है वो फंस सकता है और आपकी यात्रा भी फंस सकती है। इसलिए इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से आप फिल कर लें। इसके अलावा जब भी आप IRCTC पर तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं उससे पहले ही आपको एक मास्टर लिस्ट तैयार करके रखनी है। मास्टर लिस्ट क्या होता है ये आपको समझाती हूँ। मास्टर लिस्ट में आप उन तमाम पैसेंजर्स के नाम, एज और साथ ही सीट प्रेफरेंसेस को पहले से ही सिलेक्ट करके रख सकते हैं जिनके लिए आप टिकट बुक करना चाहते हैं। इससे आपको यह आसानी होती है कि जब आप तत्काल का टिकट बुक कर रहे होते हैं उस वक्त बहुत ही रश होता है और कई बार सीट्स इस वजह से ही फुल हो जाती है कि आप पूरी इन्फॉर्मेशन टाइम पर नहीं भर पाते हैं। लेकिन अगर आप पहले से ही मास्टर लिस्ट को तैयार कर रखते हैं तो आप तत्काल की टाइम पे इसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं और एक एक व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन आपको भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको मास्टर लिस्ट को पहले से ही तैयार करना है। इसमें नाम लिखना होगा, उम्र लिखनी होगी, आपको एक कोई वोटर ID या फिर आधार कार्ड, जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड उपलब्ध हो उसकी जानकारी देनी होगी और यहाँ पर आपको मास्टर लिस्ट पहले से ही तैयार करके रख लेनी है। IRCTC की ऐप और वेबसाइट दोनों पर आपको मास्टर लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। तो जब भी टिकट बुक कर रहे हैं उससे एक दिन पहले या 2-4 घंटे पहले ही आप इस मास्टर लिस्ट को तैयार करके रख सकते हैं ताकि आपके तत्काल टिकट के मिलने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलॉटेड वाला विकल्प आपको ज़रूर चुनना है। जब भी आप टिकट बुक कर रहे हैं तो आपको इस ऑप्शन को ज़रूर सेलेक्ट करना है। इसका मतलब ये है कि आपका टिकट तभी बुक होगा जब जो भी आपने बर्थ सेलेक्ट की है अपने लिए वो आपको अलॉट हो रही हो। कई बार लोग लोअर बर्थ, साइड अपर बर्थ, साइड लोअर बर्थ इस तरह के बर्थ्स को सेलेक्ट करते हैं, यानी कि अपनी बर्थ प्रेफरेंसेस वहाँ पर बताते हैं। लेकिन कई बार वो वाली सीट अवेलेबल ना होने की वजह से आपको कोई दूसरी सीट मिल जाती है या फिर आप
मिडिल बर्थ में कई बार आप सफ़र करते हैं इस वजह से, तो आपको यहाँ पर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना है कि आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है ताकि आपको अपनी मनचाही सीट ही ट्रेन में मिले। इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। इसके अलावा आधार वेरिफिकेशन और नो प्रेफरेंस सीट विकल्प को भी आप सिलेक्ट करें। कई बार ऐसा होता है ना कि अगर आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं तो अगर वो वाली सीट आपके पास नहीं अवेलेबिलिटी है IRCTC के पास, तो वो आपको कोई और सीट भी नहीं देते हैं और आपका टिकट कंफर्म नहीं होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है कि सीट प्रेफरेंसेस को आप छोड़ दीजिए या नो प्रेफरेंसेस डालिए, इसका मतलब ये है कि जो भी अवेलेबिलिटी IRCTC के पास होगी उसके हिसाब से यहाँ पर आपको बर्थ दे दी जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका तत्काल टिकट बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा और आपको तत्काल टिकट मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आप तत्काल टिकट बुक करें तो अपना जो IRCTC अकाउंट है उसको आप आधार वेरीफाइड ज़रूर करें, क्योंकि IRCTC के नए रूल के हिसाब से अगर आपकी ID आधार से ऑथेंटिकेट नहीं है तो आपका तत्काल टिकट बुक नहीं होगा। कई लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है और जैसे ही वो टाइम पर जाकर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद उन्हें पता चलता है कि आधार से ऑथेंटिकेट करना ज़रूरी है, वहाँ पर टाइम वेस्ट होता है जिसकी वजह से तत्काल का टाइमिंग क्रैश हो जाता है और आपका तत्काल टिकट बुक नहीं होता है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है जब आप तत्काल टिकट बुक करें ताकि आपके तत्काल टिकट मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप टिकट बुक करें तो आप हमेशा फास्ट पेमेंट मेथड को ही सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको बहुत सारे मेथड्स मिलते हैं पेमेंट के जब भी आपका टिकट बुक होगा, जैसे कि आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं, आप IRCTC का इस्तेमाल कर सकते हैं, iPay का, या फिर सेव्ड कार्ड या नेट बैंकिंग का। इसमें सबसे फास्ट जो माना जाता है वो UPI है। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करें तो आप कोशिश करें कि आप इसी मोड ऑफ पेमेंट से पेमेंट को कंप्लीट करें ताकि आपका पेमेंट जितने जल्दी होगा उतने जल्दी आपके टिकट बुक होने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा पुख्ता हो जाएंगे। तो आप IRCTC, iPay या फिर UPI का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी में थोड़ा OTP वगैरह का झंझट हो सकता है, यहाँ पर डायरेक्टली आप UPI पिन डालकर अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो आपके लिए ज़्यादा सूटेबल होगा अगर आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं। इसके अलावा जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जब भी आप टिकट बुक करेंगे आपका नेटवर्क बहुत अच्छा होना चाहिए। कई बार नेटवर्क ठीक ना होने की वजह से आपका तत्काल टिकट जो है वो बुक नहीं हो पाता है, क्योंकि जो ऐप है वो लोड लेती रह जाती है और तत्काल का टाइमिंग जो है वो निकल जाता है। तो आपको ये तमाम बातें जो है वो ध्यान रखनी है। मास्टर लिस्ट आपको तैयार कैसे करनी है ये एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जब भी आप अपने IRCTC के ऐप में लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे माय अकाउंट वाला एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। माय अकाउंट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मास्टर लिस्ट वाला एक ऑप्शन मिलेगा और जैसे ही आप मास्टर लिस्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपको वो तमाम ऑप्शंस मिलेंगे भरने के लिए, जिसमें आपको नाम भरना होगा, एज भरना होगा, आधार से ऑथेंटिकेट करना होगा और उसके बाद आपकी मास्टर लिस्ट जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, जिसे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं जब आप तत्काल टिकट बुक कर रहे हैं। तो तत्काल टिकट बुक करने के दौरान इन तमाम बातों को आप ज़रूर ध्यान रखें ताकि आपके तत्काल टिकट मिलने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाए। एक और बात जो आपको तत्काल टिकट बुक करते टाइम ध्यान रखनी है, कई लोग तत्काल टिकट बुक होने के बाद या नॉर्मल टिकट बुक होने के बाद भी विकल्प को ऑप्ट करते हैं, जो कि तत्काल टिकट का जैसे टिकट आपको मिला तो वहीं पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके IRCTC के ऐप पर आपको ये ऑप्शन मिलता है। ऑप्ट विकल्प के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मान लीजिए कि जिस ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, जिसके लिए आपने टिकट बुक किया है, वहाँ पर टिकट नहीं है, आपका टिकट अगर वेटिंग हो गया है और उस ट्रेन में टिकट अवेलेबल नहीं है तो विकल्प इसलिए दिया जाता है ताकि उस रूट्स पर चलने वाली जो भी ट्रेन्स हैं उनमें आपको ट्रेन में सीट मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट या पर्टिकुलर टाइम पर जाना चाहते हैं तो फिर आपको विकल्प ऑप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे में आपका जो पूरा टाइम टेबल है जाने का वो बिगड़ सकता है। लेकिन आप फ्री हैं, अगर टाइम के साथ आप डेट्स के साथ फ्री हैं तो फिर आप इस विकल्प को ऑप्ट कर सकते हैं। इससे आपको उन ट्रेनों में भी सीट्स मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे जो उन रूट्स पर या तो डेली चलती हैं या उस दिन चल रही हैं जिस दिन आप ट्रेवल करना चाहते हैं। तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब भी आप तत्काल टिकट बुक करेंगे तो आप इस ऑप्शन को भी एक बार जरूर देखें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि तत्काल टिकट अगर वेटिंग हो जाए तो क्या वो कंफर्म होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर तत्काल टिकट आपका वेटिंग में चला गया है तो उसके कंफर्म होने के चांसेस ना के बराबर हैं, यानी कि आप ये मान के चलिए कि आपका टिकट बुक ही नहीं हुआ है। जैसे ही चार्ट प्रिपेयर होगा आपका टिकट कैंसिल हो जाएगा और आपको IRCTC की तरफ से रिफंड वापस मिल जाएगा। तो अगर तत्काल टिकट आपका कंफर्म हुआ है तो ही आपके पास टिकट है, और अगर आपका तत्काल टिकट वेटिंग में चला
करा गया है तो आप इसे बिल्कुल भी कंसिडर मत करिए, क्योंकि आपका तत्काल टिकट बुक नहीं हुआ है। तो ये तमाम बातें ध्यान रखिए जब आप तत्काल टिकट बुक करें। टाइमिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मास्टर लिस्ट आपको तैयार करके रखनी है और साथ ही आपको पेमेंट मोड जो है वो ठीक सेलेक्ट करना है ताकि आप टिकट को बुक कर पाएँ। और हाँ, लॉगिन आपको 10 मिनट पहले करना है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है तत्काल टिकट बुक करने के दौरान। बाकी आप अगर इससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा जो सबसे ज़्यादा ट्रेन में ट्रेवल करते हैं।